तारीख 16 मई सन 2022 दिन सोमवार। नमस्कार दोस्तों, टीवी 9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजीव चौहान, लेकर आपकी मनपसंद कहानी सुनाने को अपनी मुंह ज़बानी। पॉडकास्ट में आज करेंगे रूस से दुनिया के सुपर पावर देश के त्रिशंक में लटक जाने की बेबाक बात। यह त्रिशंक तैयार किया है जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, अमेरिका ने मिलकर। इन सब के बीच रूस के आगे पीछे ऊपर नीचे घड़ी के पेंडुलम की मानंद झूल और झूम रहा है खुद को रूस का हितैषी गाने बजाने वाला तुर्की। दरअसल जब से रूस ने यूक्रेन के सीने पर अपना तोपखाना खोला है तभी से वो दुनिया के निशाने पर है। विशेषकर नेटो में शामिल पश्चिमी देशों अमेरिका और ब्रिटेन के निशाने पर रूस की सीमाओं को असुरक्षित करके नेटो की गोद में जाकर खुद को सुरक्षित करने की हसरत में यूक्रेन का बीते 79-80 दिनों से क्या हाल हो रहा है, यह जमाने में अब किसी से छिपा नहीं है। माना कि यूक्रेन छोटा देश होने के बाद भी रूस से बीते करीब 2.5 महीने से मोर्चा ले रहा है, लेकिन बेकसूर इंसानों की लाशों के ऊपर हासिल सत्ता से भला कहीं शासन चला करते हैं। अपनों की लाशों के ऊपर रखे सिंहासन पर बैठने वाले बादशाह को आज नहीं तो कल लाशों से आ रही बदबू सताने ही लगेगी। कहने का मतलब यह है कि रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों ही सत्ता और सीमाओं की द्वंद्व में फंसकर खेल तो बेकसूर इंसानों की लाशों को ही बिछाने और ढोने का कर रहे हैं। मौजूदा जंग में यूक्रेन और रूस की खस्ता होती हालत देखकर रूस के पड़ोसी फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी की हालत खराब है। इन तीनों देशों की रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो चुका है, इस चिंता में कि ना मालूम कब पुतिन की आंखों की गुस्से से लाल पुतलियां उनकी ओर घूम जाएं और वे सब भी यूक्रेन की इसी हालत में पहुंचकर घर बैठे ही अपने कपड़े फड़वाकर अपने दीन ईमान सुख चैन की दुर्गति करा बैठें। इसे फिनलैंड, स्वीडन की चिंता कहिए या फिर हड़बड़ाहट कि वे दोनों खुद को जल्दी से जल्दी नेटो संगठन के देशों में शामिल करने पर आमादा बैठे हैं। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन और स्वीडन के हुक्मरान तो बाकायदा बार बार उचक उचक कर देख रहे हैं कि कब उन्हें नेटो में शामिल कर लिया जाए, वरना रूस और पुतिन का कोई भरोसा नहीं है। उधर स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शामिल होने की यही नामुराद हसरतें बार बार रूस के जले कटे जख्मों पर नमक डालने का काम कर दे रही हैं। मतलब फिनलैंड और स्वीडन अगर अपनी अपनी जान बचाने को नेटो में जल्दी से जल्दी शामिल होने को उतावले हैं तो रूस इससे अपनी सीमाओं की सुरक्षा को बढ़ रहे खतरे को लेकर बेचैन हो उठता है। यह तो रही रूस सी दुनिया की सुपर पावर और उसके सामने फिनलैंड व स्वीडन से बच्चा देशों की बेचैनी के आलम की बात। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में जाने की तमन्ना में आग में घी का सा काम कर रहा है जर्मनी, जिसने फिनलैंड और स्वीडन से कह दिया है कि अगर वे दोनों देश नेटो में शामिल होने वाले हैं तो जर्मनी उनका पूरा पूरा खुलकर आंख मूंदकर समर्थन करने को राजी है ना। ये सब तमाशा दुनिया की सुपर पावर रूस को त्रिशंक में टांगने जैसा। अब भला सोचिए कि इसमें रूस कहाँ गलत है। उधर पहले से ही तमाशबीन बनकर बैठे अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह कहकर रूस के जख्मों को और भी ज्यादा छील डाला है कि अगर फिनलैंड, स्वीडन नेटो में शामिल होते हैं तो अमेरिका उनका खुलकर समर्थन करेगा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह वही अमेरिका है जो अफगानिस्तान को तबाह करा के वहां से सिर पर पांव रखकर भागा था। ये वही अमेरिका है जो इराक सहित जिस देश में जब घुसा तो पिटकर या फिर उस देश को तबाह करके ही वापस लौटा है। ये वही अमेरिका है जो रूस सी दुनिया की सुपर पावर के सामने खुद तो कभी अड़ने की हिम्मत जुटा नहीं सका, लेकिन यूक्रेन से कमअक्ल देश को रूस के सामने ले जाकर अड़ाए बैठा है। दरअसल जब फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए मुंह खोलता है तब रूस को उससे जुड़ी अपनी 1340 किलोमीटर लंबी सीमाओं की सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। कहने को भले ही फिनलैंड द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में रूस के खिलाफ लड़ाई क्यों न लड़ चुका हो, मगर आज का रूस द्वितीय विश्व युद्ध वाला रूस नहीं रहा। आज रूस के सामने सीधे अड़ने की औकात ब्रिटेन और अमेरिका से सुपर पावर्स की भी नहीं बची है। हालांकि फिनलैंड के यूरोप के मामलों के वित्त मंत्री टित्ती टेपरेनेन कहती हैं कि यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले ने सब कुछ बदल डाला है। दरअसल यहाँ सीधे सीधे गलती स्वीडन और फिनलैंड की भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। युद्ध छेड़ने से पहले रूस ने यूक्रेन के बारे में भी ऐसा ही कहा था कि वो रणनीतिक समाधान चाहता है। हुआ इसके लेकिन एकदम विपरीत।
आज बीते 79-80 दिनों से यूक्रेन अपनी जान बचाने को सैकड़ों अपने बेकसूरों की लाशें बिछवा चुका है। इसके बाद भी अभी तक यह गारंटी देने वाला दुनिया में कोई नहीं है कि आखिर यूक्रेन की जान रूस से कब और कैसे बच पाएगी। लिहाजा आज के बदले परिवेश में रूस के पड़ोसी देशों और यूरोपीय संघ को रूस के साथ खुद की विदेश नीति बदलनी होगी। यूक्रेन के मामले में जिस तरह रूस की कथनी और करनी में साफ साफ फर्क जमाने ने अपनी आंखों से देख लिया है, उससे रूस पर बाकी यूरोपीय देशों को विश्वास कर पाना उनकी सबसे बड़ी भूल भी साबित हो सकती है। स्वीडन को छोड़कर बात अगर फिनलैंड की जाए तो यहाँ आज के हालातों में फिनलैंड की हड़बड़ाहट पर एकदम सवालिया निशान लगा देना भी जायज नहीं होगा, क्योंकि आज का ये वही फिनलैंड है जो बीते कल में रूस के हाथों अपनी जमीन का काफी बड़ा हिस्सा पहले से ही गंवाए बैठा है। बात अगर की जाए फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने में आ रही बाधाओं की, तो जानना जरूरी है कि ये दोनों ही देश सन 1994 से नेटो के आधिकारिक पार्टनर यानी साझीदार हैं। भले ही दोनों देश नेटो की पूर्ण सदस्यता से आज भी अलग ही क्यों ना हो, अब तो इनके एक आवेदन पर नेटो कभी भी औपचारिक रूप से इन्हें अपनी हदों में शामिल करने की घोषणा कर सकता है। यह संक्षेप में जिक्र तुर्की का भी करना जरूरी समझता हूं कि आखिर वो फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने की बातें सुनकर क्यों तमतमा उठता है। फिनलैंड और स्वीडन अगर नेटो में शामिल होते हैं तो तुर्की की अपनी अलग मुसीबतें हैं। कोई भी देश अगर नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया में कूदता है तो तुर्की की उसमें अहम भूमिका आती है, क्योंकि उसके देश की अपनी बड़ी फौज बहुत मायने रखती है। नेटो के सदस्य देश तुर्की का आरोप है कि ये स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही देश कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी का खुलकर समर्थन करते हैं। वही कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी जो कि बीते कई दशकों से तुर्की की सरकार के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष छेड़े हुए है। पॉडकास्ट में आज बस इतना ही। अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल इससे भी किसी बेहतरीन कहानी के साथ मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूल जाइए।